अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज जनाब बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनने लगा है क्योंकि आज है जुम्मा मुबारक। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और मैंने सोचा क्यों ना आज सब घर पर हैं तो मज़ेदार सा हलवा पूरी का नाश्ता बनाया जाए। तो इसीलिए इसके लिए मैं सुबह सुबह उठ गई थी। और आपको पता है कि हलवा पूरी के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आटा गूंदने लगी थी मैं पूरियों के लिए, ताकि इसको मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दूँ। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, मैदा आटा नहीं लिया। तो मैदा लिया है और उसमें मैंने जो है वो 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून घी और तकरीबन 1 चुटकी जो है अजवाइन इसके अंदर ऐड करके, तो उसको मैंने नीम गर्म पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा अच्छे से गूंद लिया। अच्छा, पूरी का आटा जो है ना बहुत ज़्यादा ना सख्त होता है ना ज़्यादा नरम होता है, बल्कि मीडियम होता है, ऐसा कि बस आप आराम से आपका जो मुट्ठी बने ना वो आराम से अंदर चली जाए। तो मैं आटे को अच्छी तरह से गूंदा, तकरीबन 7-8 मिनट के लिए मैंने इसको गूंद कर और अच्छे से प्लास्टिक से कवर करके रख दिया। अब यहाँ पे जनाब तैयारी हो रही है 2 तरह के डिफरेंट सालन, जो कि पूरी के साथ आपको पता है लाजमी खाए जाते हैं। एक तो है चने का सालन, मेरे पास चने फ्रोज़न मैंने निकाल के रखे हुए थे, तो 1 प्याली तकरीबन चने उबले हुए थे, तो मैंने कहा इसका पहले सालन बना लूँ। तो मैंने इसके लिए 1 प्याज लिया मीडियम साइज में, आधा प्याज जो मैंने चनों में डाला और आधा मैं आलू के सालन में डालूंगी। तो इसको मैंने थोड़े से ऑयल में हल्के से ब्राउन किया और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अच्छा जी, अब बारी थी मसाले डालने की। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च डाली, क्योंकि मैंने चने का सालन थोड़ा सा ही बनाया है। 1 प्याली का तकरीबन 1 प्याली चने थे उबले हुए, और आप समझे कि 2 प्लेटें आराम से चने का सालन बन गया। तो इतना कुछ खाना भी नहीं था किसी ने। तो बच्चे जो हैं वो पूरी के साथ खाते हैं। थोड़ा मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत शौक है चने के सालन, बहुत शौक से खाता है, तो मैं अक्सर उसके लिए बनाती रहती हूँ। तो बस ये मसाला मैंने डालकर, इसमें कोई टमाटर नहीं डाला, और बस 1 कप पानी डाल के ना तो उसको मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे रखकर, तो अब इस तरफ जो है वो आलू का सालन बना रही थी, आलू का सालन तैयार करने लगी थी। उसके लिए मैंने जो बाकी प्याज थे मेरे बचे, आधा प्याज, उसको मैंने इसके अंदर डाला ऑयल के साथ, और 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, इसमें हैंडफुल थोड़े से कड़ी पत्ते डाले, और ये अब ड्राई स्पाइसेस थे जिनमें कलौंजी, राई दाना, मेथी दाना, ज़ीरा, सौंफ और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, इन सबको मैंने थोड़े थोड़े मसाले डाले, तकरीबन 1/2 टीस्पून सारे मसाले थे। अब इनको भी अच्छे से भुना और फिर बाकी ड्राई स्पाइसेस के अंदर ऐड किए। ड्राई स्पाइसेस वही तीनों मैंने डाले, इसमें लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ आलू उबाल के रखे थे, उनको मैंने मैश कर लिया था और उसके अंदर ऐड कर लिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल अचारी स्टाइल का जो है ना वो आलू का सालन बना था, जैसा कि मिलता है। अच्छा, इस तरह मैंने आलू को पहले मसाले में अच्छी तरह से भुना था, फिर पानी ऐड किया और 1 कप पानी डाल दिया था। बल्कि इसमें तो ऑप्शन होता है ना कि आपको जितना पतला आलू का सालन चाहिए आप उसमें इतना पानी ऐड करते रहते हैं। और साथ में मैंने 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया इसमें। अब बारी थी हलवा बनाने की। तो हलवा भी मैंने जो है वो देसी घी में बनाया, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें देसी घी डाला और 1 प्याली सूजी का हलवा बनाया था। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा अच्छा बना था। बहुत थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ड्राई हो गया, क्योंकि मैंने ना घी कम डाला। आपको पता है इसमें तो बेइंतहा घी डलता है, तभी कहीं जाकर जितनी सूजी लेते हैं ना उतना ही घी डालना पड़ता है, तभी सूजी जो है वो वैसी लेस जैसी लई जैसी बनती है जैसे कि बाहर मार्केट में मिलती है। लेकिन मैंने इतना घी वगैरह नहीं डाला भाई। मतलब घर में तो आप अपने तरीके से बना ही सकते हैं ना, जितना आपको कम ज़्यादा चाहिए। अब मैंने मीठा भी कम रखा और मैंने घी भी कम रखा। यहाँ पे मैंने शीरा बनाया अलग से। आधा कप पानी में 1 कप चीनी डाली है, क्योंकि जितनी सूजी होती है उतनी चीनी डालनी होती है, नहीं तो फिर सूजी जो है वो बिल्कुल फीकी फीकी लगती है। तो बस अब ये शीरा बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने सूजी को बहुत अच्छे से भूना। बादाम और थोड़े से पिस्ते जो है वो मैंने कूट के रखे हुए थे, वो मैंने भूनती हुई सूजी के अंदर डाले, ताकि जो है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और क्रिस्पी से हो जाएं। और फिर ये जिस तरह से सूजी भून गई ना, तो फिर मैंने इसके अंदर शीरा डाला। शीरे के अंदर मैंने
जो है ना इलायची के 2 से 3 दाने डाले हुए थे, तो इससे भी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इलायची। आप इसमें अगर ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, बहुत प्यारा सा टेस्ट आता है। तो अब सूजी का भी यही होता है कि आपको कंसिस्टेंसी जैसी रखनी है, मतलब आपको लई जैसा बनाना है, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें घी बहुत डलता है, तकरीबन 1 प्याली घी डलता है अगर आपके पास 1 प्याली सूजी है तो मैंने इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखने के लिए इसमें जितना मुझे पतला चाहिए था ना, उस हिसाब से मैं इसके अंदर शीरा ऐड करती गई। तो माशाल्लाह से आखिर में फिर बहुत अच्छा बन गया था। थोड़ा सा ड्राई हो गया था लेकिन ये कि अच्छा लग रहा था। तो ये था रोज़ वाटर का बड़ा अच्छा सा खूबसूरत मज़ेदार सी ना खुशबू आ। अच्छा जी, अब आखिरी जो स्टेप है वो है पूरी बनाने का। तो पूरी बनाने के लिए माशाल्लाह देखिए आटा 1 घंटा तकरीबन हो गया इसको रखे, कितना मलाई जैसा हो गया था और बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी पूरियाँ बनी थी। इससे क्रिस्पी भी थी और साथ में सॉफ्ट भी थी और फूल भी गई थी ऑलमोस्ट। मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी क्योंकि मुझसे पूरियाँ जो है बड़ी मुश्किल से फूलती हैं मुझे फुलाने के लिए बड़ा मसला होता है। लेकिन हर एक की एक्सपर्टी की बात होती है, मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पूरी बनाने में। मेरे इंडियन व्यूवर्स तो आप पता ही वहाँ पर तो माशाल्लाह खाई जाती हैं खूब पूरियाँ भी, कचौरियाँ भी, और वो तो उनको तो बनाना ही बहुत अच्छी आती हैं। सारी पूरियाँ उनकी बड़ी फूलती हैं और मुझे बड़ा शौक़ है कि फूली भी पूरी बनाऊँ। तो मैंने कोशिश तो अपनी पूरी भरपूर की। तो सबकी जो है ना मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बना के रख लिए और इनको फिर मैंने ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए ढक के कवर करके रखा। बस जी 5 मिनट तक कवर किया और फिर उसके बाद इतनी देर में मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल डाला और ख़ूब अच्छा खासा ऑयल डाला क्योंकि डीप फ्राई करना था और आपको पता है कि डीप फ्राई करने के लिए तकरीबन आपका घर का बजट ऑयल के हिसाब से तो हिलता ही है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे बनते हैं। मैंने तो काफ़ी अरसे बाद जो है ना वो हलवा पूरी यहाँ पे घर पे बनाई है क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था। और तकरीबन हम जब कराची में थे तो वहाँ पे हर संडे नहीं तो हर दूसरे तीसरे संडे जो है वो हलवा पूरी तो ज़रूर मंगाते थे क्योंकि वहाँ तो हर आसानी से अवेलेबल थी हर जगह। यहाँ पे ज़रा मुश्किल से मिलती है तो मैंने कहा घर पे ही बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मैंने खूब बेलन पे भी ऑयल लगा लिया और सब जगह पे, लेकिन बेलन को मैंने यूज़ ही नहीं किया बल्कि मैंने हाथ से जो है ना उनको अपनी पूरी का जो बॉल था उसको अच्छे से पूरी की शेप दे दी। बस अब जनाब ये बन गया था हमारी पूरी। देखें माशाल्लाह अच्छी खासी फूली थी सारी। क्योंकि मेरी कढ़ाई मुझे लग रहा था छोटी थी तो मेरी साइज़ जो पूरी का वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, उसकी वजह से जो है ना वो साइडों से थोड़ी थोड़ी मुड़ रही थी और उसी चक्कर में जो वो पूरी नहीं फूल रही थी। अदरवाइज़ काफ़ी 70% तो फूली गई थी। तो मेरे बड़े बेटे आए मेरे पास, मम्मा मैं बनाऊँ आपके साथ हेल्प कराऊँ? मैंने कहा बिल्कुल, वाई नॉट। तो वो मुझे बना के देते गए। अब जैसी भी उन्होंने शेप में बनाई मैंने कहा खैर है, फ्राई होते हुए पूरी की यही फ़ायदा है कि आप जिस शेप में भी बना दें वो फ्राई होते हुए बिल्कुल सेटल हो ही जाती है। अच्छा, ये मैंने टिप देखी थी एक कि जब आप पूरी को फुलाना चाह रहे हैं ना, तो जब आप जैसे ही आप कढ़ाई के अंदर पूरी डालते हैं तो जो जिस भी स्पून से आप उसको यूज़ कर रहे हैं उससे आप थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं तो वो अच्छे से फूल जाती है। तो मैंने भी ऐसी कोशिश की बनाने की, तो काफ़ी अच्छी बनी। मतलब इतनी एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी मैं बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने एक आध दफ़ा पहले भी ट्राई की थी तो मुझसे बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी, क्रंची नहीं, बहुत ज़्यादा क्रंच आ गया था। इसमें जो है ना काफ़ी सॉफ्टनेस रही थी। तो माशाल्लाह सारी पूरियाँ मैंने ऐसे ही 1 बाय 1 तैयार कर ली। पूरी अच्छे से रेडी हो गई थी, कुछ तो बहुत अच्छी फूली थी, कुछ थोड़ी थोड़ी सी फूली थी, लेकिन ये कि माशाल्लाह सबको पसंद आई थी बहुत। बस जनाब सब चीज़ें माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी रेडी हो गई थी। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सॉफ्ट पूरी बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट, और फूली भी थी अंदर से। और मैंने सारी पूरियाँ इसी तरह से ऑलमोस्ट मेरी सारी बनी। थोड़ा थोड़ा सा क्रंच भी था और थोड़ी सॉफ्ट भी बनी है।
तो बहुत मज़ेदार थी। जायका ऐसे ही आप, मेरा तो दिल चाहता है ऐसे ही मैं चाय के साथ खाऊं, लेकिन इतने मज़े के सालन और हलवे के साथ तो और ही ज़्यादा मज़ा आया। सालन में बिल्कुल बैलेंस मिर्च मसाला था और हलवे का जो मीठा था वो भी बिल्कुल परफेक्ट लगा मुझे। बस जी, टेस्टिंग टाइम में मैंने अपनी प्लेटर बनाई, साथ में दोनों सालन और हलवा डाला और साथ में पूरी के साथ गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार क्रंची से पूरी के साथ मैंने ट्राई किया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। कमेंट से ज़रूर बताइएगा मुझे और ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। कभी कभी ऐसे संडे में बनाना चाहिए बच्चों के लिए। संडे फ्राइडे जो भी ऑफ डे है आप लोगों का, तो बच्चे इंजॉय करेंगे। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।